लैब में हूँ और यहाँ पे क्या है कि कुछ स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं, चार्जिंग सेक्शन और विन सेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, ये मेरे जो सेक्शन जो दिखाई दे रहा है सर, ये आपका क्या है, विन सेक्शन है। विन सेक्शन किस तरीके से काम करता है, और ये देख लीजिए कि HP का है G7000 कॉम्पैक्ट, ये मैंने कॉम्पल का ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है। तो इसमें मैं ये आपस में डिस्कस ये लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से चार्जिंग IC काम करेगा, किस तरीके से CLR काम करता है और किस तरीके से विन सेक्शन का मॉसफेट काम करेगा। बताइए सर, बताइए कैसे बता जाते सर। ये हमारा DC जैक हो गया। DC जैक 4 पिन का, 6 पिन का, 5 पिन का, 2 पिन का जो भी है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव पे हमारी 19 वोल्ट होगी, बाकी ग्राउंड होगा। और HP और डेल में एक ID की पिन होती है, ठीक है। तो हम अभी लेकर के चलेंगे 19 वोल्ट। 19 वोल्ट जिस पिन से हमारी जा रही है, उस पाथ में कॉइल मिल सकता है, फ्यूज मिल सकता है, ये आपका NPC, PC ये सब मिल सकते हैं। इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, कम से कम 2 मॉसफेट वो P चैनल भी हो सकते हैं और N चैनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कॉइल दे दिया, कॉइल के बाद में जो वोल्टेज आगे पास किया, इसका इसने नाम रख दिया विन। और विन को हम अब कॉपी करेंगे और कॉपी करके देखेंगे कि हमारा ये जा कहाँ रहा है। और ये हमारा जाएगा मॉसफेट पे। तो हमें मॉसफेट 2 मॉसफेट चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर होगा। ये वाला हमारा मॉसफेट 1 हो गया, ये सेकंड मॉसफेट हो गया, और ये हमारा CLR हो गया। तो यहाँ पर जो है, ये हमारे P चैनल के मॉसफेट दोनों लगे हुए हैं। तो P चैनल के मॉसफेट के गेट को इनेबल करने के लिए इनपुट वोल्टेज से कम वोल्टेज दिया जाता है, तब जा कर के वो होता है, पास होता है वोल्टेज। ये जो हमारा लगा हुआ है मॉसफेट PQ1, ये फॉरवर्ड में है और ये हमारा रिवर्स में है। जो हमारा एडाप्टर का वोल्टेज होता है, एक मॉसफेट उसको पास कर देगा और दूसरा मॉसफेट उस वोल्टेज को रोकेगा। उसको गेट का इनेबल चाहिए ही चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। P चैनल के जो जितने भी मॉसफेट होते हैं मेन सेक्शन में, इसका जो गेट इनेबलिंग का वोल्टेज है, ये 0 से 9.5 वोल्ट, किसी बोर्ड में 12-13 वोल्ट भी मिलेगा, और किसी बोर्ड में आपको 17-18 वोल्ट भी मिलेगा इसके गेट पे, तब भी वो प्रॉपर माना जाएगा। बिना गेट के परमिशन के यहाँ तो निकल जाएगा वोल्टेज, लेकिन यहाँ पास नहीं करेगा। इसमें वोल्टेज चाहिए ही चाहिए गेट पे, तभी आगे पास करेगा। और ये पास कैसे करता है, ये देख लीजिए ज़रा सा। गेट पे वोल्टेज होता है, ये तो डायोड लगा हुआ है मॉसफेट में, और डायोड से होकर के तो ये वोल्टेज पास कर जाएगा बिना गेट के परमिशन का भी, लेकिन करंट कम हो जाएगा इसमें। तो उस केस में प्रॉपर चाहिए गेट की इनेबल। वो काम कैसे करेगा, अब यहाँ पर 1 सेकंड सर, मैं ये ले लूँ ज़रा, इधर गया कमेंट। देखिए, जब गेट पे वोल्टेज आएगी, तो ये जो खुला सा पोर्शन दिख रहा है आप यहाँ पे, ये जो पोर्शन है, जैसे ही गेट पे वोल्टेज आएगा इस पर, तो ये एक समझ लीजिए कि ये कनेक्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज जो है ना, इस तरह से ऐसे पास करेगा और यहाँ आ जाएगा। इसका नाम इसने बदल दिया, P2 रख दिया। फिर दूसरा मॉसफेट आया, दूसरा मॉसफेट बिना गेट के इनेबल को जाने नहीं देगा। गेट इनेबल होगा तभी इस डायोड से होकर के वोल्टेज नहीं जाएगा। जाएगा कैसे, इसी रास्ते से जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब इसमें गेट पे इनेबल कितना वोल्टेज होना चाहिए, तो अब आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है। वोल्टेज डिवाइडर कौन सा बना रहा है, एक तो ये रजिस्टर और ये, लेकिन इसको ग्राउंड नहीं मिला। जब तक ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक हमारा डिवाइडर बनेगा नहीं। तो इसने क्या किया कि एक और मॉसफेट लगा दिया। अब इसका गेट जब इनेबल होगा तब इसको ग्राउंड मिलेगा, ठीक है। अब ये गेट पे कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ तो ये फर्स्ट मॉसफेट है और दोनों के गेट पे वही वोल्टेज जा रहा है। ये दोनों कनेक्ट है, दोनों क्या है, कनेक्ट है, तो दोनों पे वही वोल्टेज आएगा जो डिवाइडर से बनेगा। लेकिन इसके लिए हमें या तो ये वोल्टेज चाहिए इस मॉसफेट के गेट पे। ये कौन सा मॉसफेट है,
एन चैनल। तो एन चैनल मॉसफेट के गेट पर ये ग्राउंड यदि ऊपर पास कराना है तो हमें 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। अब ये पैकिंग आ रहा है, PSCIL पैकिंग आ रहा है, डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो इधर से वोल्टेज आएगा तो इधर तो पास नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से ये आएगा। तो अब हमें क्या देखना है कि डिवाइडर बनाना है तो हमें इस ग्राउंड को ऊपर पास कराना होगा, उसके लिए पैकिंग ज़रूरी है। तो पैकिंग कहाँ बन रहा है हमें ये देखना होगा, पैकिंग कहाँ बन रहा है। हम इसको सर्च मारिए, यहाँ पे बन रहा है पैकिंग। अब ये पैकिंग है क्या चीज़, इसको समझना है। पैकिंग को हमें समझना है। देखिए ये पैकिंग बन रहा है, तो पैकिंग बनेगा कैसे, तो इसके लिए ये पूरा सर्किट को समझना पड़ेगा कि पैकिंग बनेगा कैसे। ठीक है, ये एक कंपरेटर है, ये कंपरेटर ऐसी लगी हुई है, यहाँ 3 जैसे ये प्लस पॉइंट दिया है या माइनस पॉइंट दिया है। तो इसमें क्या है कि अगर पॉजिटिव ज़्यादा हुआ तो ये पाथ हमारा हाई इम्पीडेंस पे रहेगा, नेगेटिव ज़्यादा हुआ ये लो इम्पीडेंस पे हो जाएगा। तो पॉजिटिव पे कितना आ रहा है, वेन। अब वेन का ये डिवाइडर जब हम लेंगे तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज बनेगा वो यहाँ आएगा, और ये P2 लिखा है तो P2 भी 19 वोल्ट है, यहाँ आगे देखेंगे आप, P2 19 वोल्ट है और ये भी 19 वोल्ट है। तो यहाँ पर एक और IC लगा दिया है, इस IC में जैसे ही ये 19 वोल्ट आएगा, रेफरेंस जो लिखा है, और यही वोल्टेज यहाँ भी दिखा रहा है, लेकिन ये IC जनरेट क्या करेगी कि ये कैथोड एनोड लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, डायोड की तरह है। ये एक IC ऐसी है जो रेफरेंस वोल्टेज 1.24 वोल्ट रेफरेंस निकालेगी, और यही वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, किस पे, इस पे। तो ये वाला ऊपर वाला जो प्लस पॉइंट पे वोल्टेज है पिन नंबर 3 पे, ये इससे ज़्यादा होगा। कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर नहीं है क्या सर, हाँ ये है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये हमारा 19 वोल्ट हो गया, इनटू R2 कितना है, 10 के है, डिवाइडेड बाई 110 हो गया, 110 टू 1.7। ठीक है, ये 1.7 हो गया। तो यहाँ पर आएगा 1.7, यहाँ पे आएगा जो रेफरेंस वोल्टेज है यही आएगा 1.24। तो इसका मतलब है कि ये पाथ हमारा हाई इम्पीडेंस पे रहेगा। तो ये जो विन है, विन ये 19 वोल्ट नीचे आएगा, नीचे यहाँ पर एक जीना डायोड लगा हुआ है। तो जीना डायोड क्या करेगा कि यहाँ पे लिख दिया है कि 3.2 वोल्ट, तो जीना डायोड ये फिक्स वोल्टेज करेगा। ये डिवाइडर भी बन रहा है यहाँ पर ये डिवाइडर भी बन रहा है, 10 के का ये भी है, 10 के का ये भी है, ऐसे जा कर के क्या बनेगा, डिवाइडर बनेगा। लेकिन ये जो हमारा जीना डायोड लगा हुआ है, जितने का ये जीनो डायोड होगा उतना ही फिक्स वोल्टेज यहाँ पे देगा। तो ये क्या बना, 3.2 वोल्ट लिख दिया है। ठीक है, तो 3.2 वोल्ट ही पैकिंग बना, और यही बनेगा आपका AC इन, जो कि चार्जिंग IC का AC ओके होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब बना रहा है AC इन, तो चार्जिंग IC में AC इन पे वोल्टेज अलग से, मतलब वहाँ पे नहीं पुलक है, ये यहाँ से है। हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं, इस पेज नंबर कितना पे था, 40 पे। नहीं यही के आसपास नहीं होगा, ये आ गया। तो पैकिंग हमारा बन के यहाँ पे 3.2 हाँ 3.4 था ना, तो जो भी है वो आएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो ग्राउंड ऊपर पास कर जाएगा, मतलब यहाँ इसको ग्राउंड मिल जाएगी, और ये डिवाइडर बन जाएगा। तो जब डिवाइडर बनेगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, ये भी हम देख लेते हैं। 19 वोल्ट,
19 वोल्ट इनटू डिवाइडर के लिए ये है 150 किलो का 150 और एक ये हो गया ना 200, तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड करना होगा फॉर्मूला के अनुसार। R1 प्लस R2 200 100 350, ठीक है। या क्या हो गया, नहीं किया क्या, 19 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 350, 8.14 वोल्ट। ये कितना आएगा, 8.14 वोल्ट इस मॉसफेट के गेट पे आएगा और इस मॉसफेट के गेट पे भी आएगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। तब जा कर के इधर का 19 वोल्ट प्रॉपर इधर पास करेगा, ठीक है। तो ये हमारा CLR हो गया। अब ये आएगा CLR पे, ये है CLR। इसका नाम बदलते रहता है, नाम इसलिए बदला जाता है कि अगर यहाँ से कोई कनेक्शन है दूसरे जगह जा रहा है तो उसके लिए है कि हम पहचान लेंगे कि ये वोल्टेज आ कहाँ से रहा है, इसके लिए ये दिया हुआ है। इसके आगे ये कॉइल लगा करके इसका नाम दिया गया बैटरी, मतलब चार्जिंग B+, और ये जो B+ बना है ये मेन B+ है। ये हमारा डिस्चार्जिंग मॉसफेट है, ठीक है। डिस्चार्जिंग मॉसफेट, हाँ डिस्चार्जिंग मॉसफेट है। और इसके गेट पे भी वोल्टेज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, P चैनल यदि है तो 19 वोल्ट अक्सर आता है, P चैनल है तो 19 वोल्ट आता है। देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट है, कारण कि इसको बंद रखना है। जब एडाप्टर लगा हुआ है, बैटरी भी लगा हुआ है, उस केस में ये बंद रहेगा। अब ये बंद कैसे रहेगा, यहाँ पर तो भिन आ गया, लेकिन इधर जो लगा हुआ है अगर ये ऑन हो गया तो भिन नहीं जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। 0 से 9.5 वोल्ट पे मतलब ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी एक ये सर्किट लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर है। अब देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है, पैकिन आ रहा है, यहाँ पर भी पैकिन आ रहा है। तो ये पैकिन आया, ऑन किया तो ये ग्राउंड ऊपर चला गया। अब ग्राउंड जब ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये वाला तो ऑफ हो जाएगा ना, ग्राउंड ऊपर गया तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर 3 VLP आया तो ये ऑन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है यहीं तक रहेगा। क्या चीज़, ग्राउंड, मतलब ये वोल्टेज। जब ये ऑफ इसको करना है, इसलिए करना है ये जब ऑफ होगा तो जा कर के हमारा AC ऑफ हैज बनेगा, AC ऑफ हैज बनेगा। यहाँ पे 19 वोल्ट है, 19 वोल्ट यहाँ तक है, और यहाँ इसके गेट पर भी है, यहाँ इसके गेट पर भी है। लेकिन ये क्या है, जो ट्रांजिस्टर दिया है ये हमारा एडाप्टर मोड में ऑफ रहना चाहिए। AC ऑफ है, ये ऑफ रहना चाहिए। ये ऑफ रहेगा तभी ये जाएगा। यदि ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया तो यार करेगा, हाँ ऑन हो गया तो ये डिवाइडर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक मॉसफेट लगा है, एक यहाँ पे मॉसफेट लगा है, तो डिवाइडर बन जाएगा, तो वोल्टेज कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसलिए इसको डिवाइडर बनाना नहीं है। इसीलिए ये जो AC ऑफ है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। तो NPN यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा तो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लो चाहिए, मतलब नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, ताकि ये हमारा बंद रहे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आया, चलो। ये भिन्न है, ये रजिस्टर हमारा R1, ये रजिस्टर R2। अगर ये ऑन हो गया, ये वाला ऑन हो गया तो क्या होगा, ग्राउंड पर चला जाएगा तो बन जाएगा हमारा डिवाइडर बन जाएगा, तो वोल्टेज कम हो जाएगा यहाँ पे। यदि वोल्टेज कम हुआ तो ये ऑन हो जाएगा, तो ऑन हो जाएगा तो दोनों वोल्टेज टकराएगी ना, बैटरी के और इसके एडाप्टर के। तो वो नहीं चाहिए मैं, तो नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, इसको ऑफ रखना है। तो ऑफ रखने के लिए हमारा AC ऑफ आएगा,
ये AC ऑफ कहाँ बन रहा है, ये अगर देखना है तो ये देख लो। AC ऑफ हम चलते हैं। AC ऑफ कहाँ से है? एक तो यहाँ से दिखा रहा है आयो सर। AC ऑफ, AC ऑफ, ये आ रहा है आपका आयो से। इस बात को ये लो रखेगा, क्या करेगा? लो रखेगा। आयो क्या करेगा कि इसको लो करके रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बंद रहेगा। अब क्या हुआ, ये हमारी चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी को वर्क करने के लिए 19 वोल्ट, अभी तो दूसरा वोल्टेज बना नहीं है तो इसको 19 वोल्ट चाहिए। तो 19 वोल्ट किस पिन पे आ रहा है, उसका क्या क्या नाम हो सकता है? DC इन हो सकता है, इन हो सकता है, V इन हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो इसमें देखो क्या क्या है, कहाँ पे दिया हुआ है, 19 वोल्ट कहाँ से आ रहा है? ये है VCC के नाम से भी होता है। तो यहाँ पे चार्जिंग B प्लस, तो चार्जिंग B प्लस कौन सा है? ये चार्जिंग B प्लस कौन सा है? ये है। तो इसमें क्या किया है कि CLR के बाद से लिया है। बहुतों में क्या होगा कि फर्स्ट मॉसफेट के बाद से ही ले लेता है। तो इसमें क्या है कि पहला हमारा क्या हो गया VCC, पहला क्या हो गया VCC, ये होता है 19 वोल्ट। इसके बाद AC डिटेक्ट चाहिए, क्या चाहिए? AC डिटेक्ट। तो AC डिटेक्ट इसमें कौन सा है? AC डिटेक्ट हमेशा 19 वोल्ट का डिवाइडर रहेगा। AC डिटेक्ट पे 19 वोल्ट का डिवाइडर रहेगा। जब भी कोई पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है तो उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए IC को। तो एक इसमें ग्राउंड भी ढूंढना है हमें। तो ग्राउंड की पिन कौन सी है? ये है 23 नंबर, ठीक है। अब देखो कि इसमें AC डिटेक्ट का क्या नाम दिया है? 19 वोल्ट का डिवाइडर होगा इसमें, पहली बात। दिख रहा है कहीं पे 19 वोल्ट का डिवाइडर से ये क्या है? AC ओके, रेफरेंस ऐसे रुक दीजिए।